अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि। हे महाबाहो, अथ एनं नित्यजातं वा नित्यं मृतं च मन्यसे तथापि तुम शोचितुम न अर्हसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इस विषय में शोक मत कर। ये पुरुष श्लोक में बताया, पुरुष श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह जो आत्मा है अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है, और इसके ऐसे स्वरूप को जानने के बाद में इसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हे महाबाहो, अथा एनम नित्य जातम, कि ये आत्मा है वो अज है, इसका जन्म नहीं होता है, ये उत्पन्न नहीं होता है, ये अनादि है, सनातन है। लेकिन फिर भी अगर तुम इसे नित्य जातम वा, अगर तुम इसे नित्य उत्पन्न होने वाला, नित्य जातम उत्पन्न होने वाला मानते हो, अथवा नित्यम मृतम च मन्यसे, अथवा तुम ये मानते हो कि ये आत्मा मर भी सकता है, तथापि तुम सोचितुम न अर्हसि, फिर भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो, कि आत्मा है वो अजर अमर है। और अगर तुम इस आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला मानते हो, फिर भी हे अर्जुन, इस विषय में शोक तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न तुम शोचितुम् अर्हसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो आत्मा है वो अजर अमर है, ये जन्म नहीं लेता, ये मर नहीं सकता, तो इस विषय में तू शोक क्यों करता है। और हे अर्जुन, अगर तुम ये मानते हो कि ये आत्मा जन्म लेने वाला है और मरने वाला है, तो भी इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ही जातस्य ध्रुव मृत्यु च मृतस्य ध्रुवम जन्म तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे तुम सोचितुम न अर्हसि। क्योंकि ही जातस्य, अर्थात जिसने जन्म लिया है, जातस्य जन्म, जिसने जन्म लिया है, तस्य ध्रुवम मृत्यु, उसकी मृत्यु निश्चित है, च मृतस्य ध्रुवम जन्म, और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है, तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे, इसलिए जो इस संसार में अपरिहार्य है, जन्म मरण रूप जो अपरिहार्य क्रिया है, कि हे अर्जुन, ये जन्म मरण जब तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, जिसने जन्म लिया है उसको मरना है, और जिसने मरना है उसका जन्म भी निश्चित है। इस चीज को जब तुम रोक नहीं सकते, तब तुम सोचितुम न अर्हसि, तो इस विषय में तुम सोच करने के अधिकारी कैसे हुए। हे अर्जुन, तुम्हें इस विषय में सोच नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के बाद में उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए हे अर्जुन, इस अपरिहार्य कारण में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, भूतानि अव्यक्तादीनि अव्यक्त निधनानि व्यक्त मध्यानि एव तत्र परिदेवना का। हे भारत, हे अर्जुन, भूतानि, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वे अव्यक्तादीनि, आदि में अर्थात जन्म से पहले अव्यक्त रूप में थे, अप्रकट थे, अप्रत्यक्ष थे। अव्यक्त निधनानि, और निधन के बाद में, नष्ट होने के बाद में, इस शरीर के नष्ट होने के बाद में फिर से वे अव्यक्त हो जाते हैं, अप्रत्यक्ष हो जाते हैं। व्यक्त मध्यानि एव, और
जन्म और मृत्यु के बीच का जो काल है इसमें वो व्यक्त अवस्था में रहते हैं। केवल व्यक्त मध्यानि एव, जहाँ तक मनुष्य का जीवन है उसी काल तक वो व्यक्त अवस्था में रहते हैं, उसी अवस्था में वो प्रत्यक्ष दिखते हैं। तत्र परिदेवना का, तो फिर इसमें शोक करने योग्य क्या बात है। अर्थात जो जन्म से पहले भी अव्यक्त था और निधन के बाद में भी जो अव्यक्त है, उस विषय में तुम शोक करने के कैसे अधिकारी हुए। हे अर्जुन, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनम अन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कश्चित् एनम आश्चर्यवत पश्यति च तथा एव अन्य आश्चर्यवत वदति च अन्य एनम आश्चर्यवत शृणोति च एनम श्रुत्वा अपि कश्चित् एव न वेद। आत्मा के बारे में आगे बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कश्चित्, कि कोई, एनम आश्चर्यवत पश्यति, इस आत्मा को आश्चर्य से पश्यति, देखते हैं, अनुभव करते हैं। च तथा एव अन्य आश्चर्यवत वदति, और अन्य इसे आश्चर्य से देखते हैं, आश्चर्य से बोलते हैं, अर्थात इसके बारे में वर्णन करते हैं। अन्य एनम आश्चर्यवत शृणोति, और कुछ इसको जिज्ञासा से, आश्चर्य से सुनते हैं। अर्थात विभिन्न शास्त्रों में आत्मा के विषय में जो वर्णन है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हुए अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा का विषय है, ये प्रत्यक्ष नहीं है कि कोई इसे आश्चर्य से देखता है, कोई इसका आश्चर्य से वर्णन करता है, कोई इसको आश्चर्य से सुनता है। श्रुत्वापि कश्चिद् एव न वेद, और सुन करके, इस आत्मा के विषय में सुन करके भी कुछ लोग इसको जान नहीं पाते हैं। अर्थात ये बड़ा ही दुर्गम विषय है, दुर्विज्ञेय विषय है, इसे इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। कि हे अर्जुन, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भारत सर्वस्य देहे अयम देहि नित्यम अवध्य तस्मात् सर्वाणि भूतानि त्वं शोचितुं न अर्हसि। हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, सर्वस्य देहे, सबके देह अर्थात शरीर में, सभी प्राणियों के शरीर में, अयम देहि, यह देही, यह शरीरी, यह आत्मा, नित्यम, नित्य है, अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए सर्वाणि, संपूर्ण, भूतानि, प्राणियों के लिए, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए त्वं शोचितुं न अर्हसि, इसलिए तुम इस विषय में शोक मत करो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा है, वह सबके, सभी प्राणियों के शरीर में एक समान है। और वह कैसा है, तो बताया कि नित्य है, अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता। फिर तुम ये वध के विषय में क्यों सोच रहे हो कि ये मेरे भाई बंधु हैं, ये मेरे स्वजन हैं, मैं इनका वध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मुझे शोक उत्पन्न होगा। हे अर्जुन, ये आत्मा तो अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए।